हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एमपी जीके ऑब्जेक्टिव की नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की बहुत ही फेमस बुक वस्तुनिष्ठ मध्य प्रदेश परीक्षा धाम ऑब्जेक्टिव एमपी जीके, इसमें से हम एमपी जीके का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और उसमें भी दोस्तों आज जो परीक्षाओं में सबसे हॉट टॉपिक रहता है मध्य प्रदेश की नदियाँ, उसके हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो एग्जामिनर रहता है, भले ही वो वनडे एग्जाम हो या एमपीपीएससी की ऐसे किसी भी साल का पेपर ना हो, कि एमपी जीके में मध्य प्रदेश की नदियों से प्रश्न ना पूछा गया हो। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम, जो आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी के लिए। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? आपके ऑप्शन नर्मदा, गोदावरी, गंगा, यमुना। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। दो पश्चिम में बहने वाली नदियों में मुख्यतः नर्मदा और ताप्ती है दोस्तों। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं अब। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती और माही नदी भी आती है दोस्तों, जो पश्चिम की ओर बहती है। और ये तीनों जाती है दोस्तों कहाँ पे? खंबात की खाड़ी जो अरब सागर में है, वहां पे गिरती है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों में दोस्तों मध्य प्रदेश में वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच और कानन। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां जो सारी दोस्तों है, जो अन्य नदियों में मिल जाती है, उसमें से है केबीसी मतलब केन, बेतवा, चंबल और सोन और सिंध, टोंस। दोस्तों सोन और टोंस ये है जो गंगा नदी में मिलती है, बाकी ये सब यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती और माही किस दिशा में बहती? मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया, और यह जेल प्रहरी 2015 में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं दोस्तों, ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं अभी। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? बेतवा, सिंध, सोन या केन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों केन। केन नदी को पर्यटन विभाग द्वारा सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो केमूर पहाड़ी, कटनी। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, के से केन, के से कटनी और के से केमूर पहाड़ी, इसका याद रखिएगा। और ये जब मिलती है दोस्तों, यह यमुना नदी में मिलती है। मैं आपको बता दूं, जो केन, बेतवा, चंबल, केबीसी जिन्हें हम कहते हैं, ये तीनों यमुना नदी में मिलती है, जबकि सोन गंगा नदी में मिलती है। तो इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में होता है, और इसे पर्यटन विभाग द्वारा सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रकार से प्रश्न पूछना अब एमपीपीएससी की आदत होगी, क्योंकि लेवल थोड़ा सा टफ बनाने का कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको नदी का नाम दिया है, दूसरी तरफ उनके उद्गम स्थल दिया है दोस्तों, और आपको बताना है कौन से सही सुमेलित है। तो सिंध नदी का दिया है लटेरी तहसील विदिशा, पार्वती नदी कुमरा गांव रायसेन, वेनगंगा मुंड्रा गांव सिवनी, केन नदी अहिर गांव कटनी। तो कौन से सुमेलित है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, सिंध सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सिंध दोस्तों लटेरी तहसील विदिशा से इसका उद्गम होता है, ये बिल्कुल सही कथन है। पार्वती नदी का उद्गम दोस्तों कुमरा गांव रायसेन से नहीं होता है, कुमरा गांव रायसेन से बेतवा नदी का उद्गम होता है। पार्वती नदी का उद्गम होता था आस्था की आस्था तहसील है एक सीहोर में। वेनगंगा नदी का दोस्तों मुंड्रा गांव सिवनी से होता है, जबकि केन नदी का भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि केस से कटनी और के से केन। तो इसमें दोस्तों अपन बात करें तो एक, तीन और चार यह सही सुमेलित है, जबकि पार्वती नदी सही सुमेलित नहीं। पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आस्था की सीहोर तहसील से। ये दोस्तों मैंने आपको डिटेल बता ही दी कि पार्वती नदी आस्था की सीहोर तहसील से निकलती है, और बाकी जो तीन ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? शिवना नदी काली सिंध नदी की सहायक है। चंबल नदी में बटागुड़ चित्र इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुमरा गांव से हुआ है। स्नेह जलप्रपात बेतवा नदी पर स्थित है। तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आते हैं शिवना नदी। तो शिवना नदी दोस्तों चंबल की सहायक नदी है, काली सिंध की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि शिवना नदी के तट पर मंदसौर बसा हुआ है। मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर वहीं पे है, और वहीं से दोस्तों यह नदी जो है निकलते हुए चंबल की सहायक नदी है। तो यह भी सही नहीं है हमारा। फिर चंबल नदी बटागुर चित्र इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है, ये मेरे को कंफर्म नहीं है, पर आप
देखते हैं बाकी ऑप्शंस। इस प्रकार से मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है। बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुमरा गांव से होता है दोस्तों? नहीं, मैंने पढ़ा है बेतवा नदी का गांव जो उद्गम है वो कुमरा गांव से तो होता है, परंतु सीहोर जिले के कुमरा गांव से होता है। और इसने जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, ना कि बेतवा नदी पर। तो ये तीन ऑप्शन डेफिनेटली इनकरेक्ट है दोस्तों। तो जो बी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाता है कि चंबल नदी में बटागुड़ चित्र इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। ये आप डिटेल देख सकते हैं कि इसका सही उत्तर बी है। शिवना नदी चंबल की सहायक नदी है, बेतवा का रायसेन के कुमरा गांव से होता है। और इसने जलप्रपात दोस्तों मैंने आपको थोड़ा बताया कि ये बिहड़ नदी पर नहीं, ये केन नदी पर स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। केन नदी से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है। सोनार, गुदेन, मेहरसन, चंद्रावली इसकी सहायक नदियां। इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गंगा नदी में होता है। और पियावन जलप्रपात केन नदी पर स्थित है दोस्तों। तो ये डिटेल है, आपको सही कथन चुनना है दोस्तों। तो इसकी बात करते हैं दोस्तों, केन नदी का उद्गम कटनी से होता है, ये कथन सत्य है। और सोनार, बुदेन, मेहरसर, चंद्रावल इसकी सहायक नदियां है दोस्तों। इसका मुहाना गंगा नदी में नहीं होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुहाना जो होता है वो यमुना नदी में होता है। और पियावन जलप्रपात जो दोस्तों वो है बीहड़ नदी पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है केवल एक और दो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो सही कथन है वो है एक और दो। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये उत्तर बी है इसका। कटनी से होता है इसका उद्गम, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और मैंने आपको बताया दोस्तों, गंगा नहीं यमुना में मिलती है। और पियावन जलप्रपात रीवा की बीहड़ नदी पर है। जो स्नेह जलप्रपात है दोस्तों केन नदी पर है, और पियावन जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रकार का प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं, और मैं प्रश्नों का लेवल वही रख कर चल रहा हूँ कि जो एमपीपीएससी की आने वाली आगामी परीक्षा है 17 दिसंबर, उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ताप्ती नदी, राजघाट, नर्मदा नदी, संग्राम घाट, बेतवा नदी, कंचन घाट, नर्मदा नदी, सेठानी घाट। तो ये सही है दोस्तों, सभी कथन ये सही सुमेलित है। सेठानी घाट होशंगाबाद में है। और आइए इसकी डिटेल और देख लेते हैं अपन कि राजघाट बुरहानपुर जिले में आता है, नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर संग्राम घाट भी है जो मंडला जिले में आता है। बेतवा नदी पर कंचन घाट है जो ओरछा जिले में आता है। और नर्मदा नदी पर ही सेठानी घाट है जो सबसे बड़ा नदी घाट है मध्य प्रदेश का, और ये होशंगाबाद जिले में आता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है। ऑप्शन है हिंद महासागर, दूसरी नदियों मिल जाती है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। दोस्तों नर्मदा ताप्ती माही का मैंने आपको बताया है कि ये अरब सागर में मिल जाती है। बाकी जितनी भी नदियां हैं केन, बेतवा, चंबल और जितनी भी अन्य नदियां हैं, सोन हो गई या बाकी कितनी भी नदियां हैं, वो दूसरी नदियों में जाकर मिल जाती है। या तो यमुना में मिलती है, गंगा में मिलती है, दक्षिण में जाकर गोदावरी में मिलती है। डायरेक्टली कोई या तो अरब सागर में भी नहीं जाती है, और ना ही बंगाल की खाड़ी में जाती है। सिर्फ अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती और माही नदियों का जो है मुहाना है। और बाकी जितनी भी नदियां हैं, केन ले लीजिए आप, चंबल ले लीजिए, बेतवा ले लीजिए, काली सिंध ले लीजिए, शिप्रा ले लीजिए, और सोन ले लीजिए, ये सभी दूसरी नदियों में जाकर मिल जाती है। तो यही है दोस्तों इसके डिटेल की नर्मदा और ताप्ती खंबात में एस्चुरी का निर्माण करते हैं समाप्त होती है। चंबल, सिंध, केन, बेतवा, तमस, सोन, गंगा, यमुना अपवाह तंत्र मिल जाती है। पेंच, वर्धा, वेनगंगा आदि नदियां गोदावरी अपवाह तंत्र में मिल जाती है। निम्नलिखित में से क्या ताप्ती नदी से संबंधित है? हटनूर बांध, स्वाली नदी बंदरगाह, पारसडोह बांध, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों उपरोक्त सभी। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों है। ताप्ती नदी पर हटनूर बांध, पारसडोह बांध स्थित है। ताप्ती नदी पर स्वाली और सूरत बंदरगाह गुजरात में स्थित है। ये दोस्तों ये आप याद रखिएगा कि सूरत जो है और बुरहानपुर वो ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए शहर है। नर्मदा नदी का बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो आप ये याद रखिएगा, पुलिस आरक्षक 2017 में पूछा गया जगह है। 98796 इसका सही जवाब है दोस्तों, 98796। नर्मदा नदी का कुल बेसिन क्षेत्र 98796 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत 85,149 मतलब 85,149 वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्र तक विस्तृत है। और सबसे ज्यादा जो बेसिन क्षेत्र दोस्तों मध्य प्रदेश में ही है, नर्मदा का। मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है?
दोस्तों आपको बताना है, और इसमें ऑप्शंस है नर्मदा और बेतवा, ताप्ती, चंबल। ये पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था और एएनएम टेस्ट 2016 में पूछा गया था, और इनके आंसर की के हिसाब से दोस्तों इसका सही जवाब है बेतवा। आप बोल रहे हो कि नर्मदा को भी मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, परंतु नर्मदा को पवित्रता के आधार पर कहा जाता है, जबकि बेतवा को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और बेतवा नदी का उद्गम की बात कर लें दोस्तों, रायसेन के कुमरा गांव से होता है, और यह उत्तर प्रदेश में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। मैंने आपको बताया था केबीसी यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी किनारे भोजपुर है, जहाँ पे दोस्तों शिवलिंग है, बहुत ही जैसे पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है। 17 फीट लगभग भगवान शिव की मूर्ति है, जिसे राजा भोज द्वारा निर्मित किया गया था, भोजपुर रायसेन जिले में। सांची भी इसी किनारे बसा है दोस्तों। ये बेतवा नदी के सांची जो है, सांची के स्तूप रायसेन जिले में ही है। विदिशा भी इसी के किनारे बसा है। चंदेरी और ओरछा, ये सब जो धार्मिक स्थल होने के कारण मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है इसे। तो एक धार्मिक स्थल होने के कारण भी दोस्तों, और प्रदूषण के आधार पर भी बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और आगे मैं आपको और क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको बता दूंगा कि मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, बुंदेलखंड की गंगा किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, और आदिवासी गंगा किसे कहा जाता है, ये भी सारे अपन क्लियर कर लेंगे अभी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा। इसकी कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 10 से 70 किलोमीटर। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों। गुजरात में 161 किलोमीटर, और महाराष्ट्र में इसकी लंबाई है दोस्तों सिर्फ 74 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, सबसे प्रभावित एरिया इसका मध्य प्रदेश में है, फिर गुजरात में, और फिर महाराष्ट्र में। ये प्रश्न की बात मैं कर रहा था दोस्तों कि माही नदी को इनके निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर नदी का नाम दिया है और इधर उपनाम दिया है। माही नदी आदिवासी गंगा, शिप्रा नदी बुंदेलखंड की गंगा, बेतवा नदी मालवा की गंगा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। तो आपको बताना है दोस्तों, उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। तो माही नदी को दोस्तों आदिवासी गंगा कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। शिप्रा नदी को बुंदेलखंड की गंगा दोस्तों किसी भी हद से निकाय सिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है, क्योंकि सिप्रा नदी मालवा क्षेत्र में बहती है, ना ही बुंदेलखंड में। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कह सकते हैं हम, क्योंकि यह बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है। तो ये दोनों दोस्तों गलत है, इनका उपनाम ये सही नहीं है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, तो यहाँ से अपन सही ऑप्शन निकालें तो सही ऑप्शन सही सुमेलित है माही नदी आदिवासी गंगा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। माही नदी, इसका सही ऑप्शन भी वही है दोस्तों, डी ऑप्शन। और माही नदी है जो आदिवासी गंगा है। शिप्रा नदी मालवा की गंगा है। बेतवा नदी बुंदेलखंड की गंगा है, जैसे मैंने आपको बताया था, शिप्रा मालवा के क्षेत्र में बहती है, जबकि बुंदेलखंड के क्षेत्र में बेतवा नदी बहती है। बी से बेतवा, बी से बुंदेलखंड। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, और नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर भी नदी, यह भी उपनाम इसको दिया है। इसके साथ ही नर्मदा नदी के उपनाम की बात करूं मैं, तो रेवा, नामोदास, शिवपुत्री, ये सब इसके उपनाम है दोस्तों। मध्य प्रदेश के में अफवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है दोस्तों? तो 4, 8, 6, 5 ये इसके सही जवाब है। इसका सही जवाब है दोस्तों 6। आइए डिटेल देख लेते हैं। सबसे मध्य प्रदेश को 6 अफवाह तंत्रों में विभाजित किया है। सबसे पहला गंगा यमुना अफवाह तंत्र, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। फिर नर्मदा अफवाह तंत्र, ताप्ती अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र, माही अफवाह तंत्र, और महानदी अफवाह तंत्र। अब दोस्तों बात कर रहे हैं, आप अफवाह तंत्र से कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ऐसा दोस्तों, या अफवाह तंत्र उसे कहा जाता है, या कोई नदी निकलती है और वो डायरेक्ट जाती है और किसी बड़े समुद्र में या सागर में मिल जाती है। तो अपन बात करें दोस्तों, तो एक नर्मदा नदी है जो डायरेक्ट खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है, एक ये अफवाह तंत्र हो गया। ताप्ती है जो स्वयं जाके उद्गमित होती बैतूल से और खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये दो नदी हुए। माही नदी भी मैंने सेम आपको बताया था, माही मिंडा गांव धार है, वहां से निकलती है ये, धार जिले में सरदारपुर तहसील से, और यह भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और तीन तो अफवाह तंत्र है दोस्तों। बाकी आप बोल रहे हो कि गंगा जो है, यमुना अफवाह, गंगा यमुना तो अपने मध्य प्रदेश से बहती भी नहीं है ना, मध्य प्रदेश की सीमा में इनका ही नहीं। परंतु जो केन, बेतवा, चंबल, और जो सोन और टोंस, और ये जितनी भी नदियां है दोस्तों, ये गंगा
अपवा तंत्र का हिस्सा है, क्योंकि यह कहीं पे खुद बड़ी वाटर बॉडी में जाके नहीं मिल रही है। यह या तो यमुना में मिल रही है या गंगा में मिल रही है, और यमुना अल्टीमेटली जाके खुद गंगा में मिल जाती है प्रयागराज में। तो ये गंगा यमुना अपवा तंत्र है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का ज़्यादातर एरिया कवर करता है। जबकि एक छोटा सा पार्ट है दोस्तों, जहाँ पे मध्य प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है अमरकंटक अनूपपुर वाला एरिया, वहाँ से महानदी भी दोस्तों निकलती है मध्य प्रदेश से, छोटे से एरिया में। और गोदावरी अपवा तंत्र से दोस्तों अपने जो मध्य प्रदेश की जो दक्षिण प्रवाहित नदियां हैं, वेनगंगा, पेंच, वर्धा, ये जो है दोस्तों गोदावरी अपवा तंत्र में सम्मिलित होती है। तो गोदावरी और गंगा यमुना डायरेक्टली मध्य प्रदेश में नहीं बहती है नदियाँ, परंतु इनका अपवा तंत्र का क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल है दोस्तों। तो आप अपवा तंत्र से कंफ्यूज मत होइएगा, और ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे बड़ा अपवा तंत्र, ये अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन पिछले क्वेश्चन में ही, कि गंगा यमुना अपवा तंत्र सबसे बड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर एरिया दोस्तों अपने चंबल, केन, बेतवा, सिपरा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, ये जो टोंस, सोन, ये जो नदियां हैं दोस्तों, जोहिला, इन सब नदियों ने गंगा यमुना अपवा तंत्र का हिस्सा है दोस्तों। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो इसी गंगा यमुना अपवा तंत्र का है। यहाँ पे नर्मदा से कंफ्यूज मत होना दोस्तों। नर्मदा सबसे लंबी नदी जरूर है, सबसे ज़्यादा बेसिन क्षेत्र भी इसका है मध्य प्रदेश में, परंतु यह अपवा तंत्र छोटा है गंगा यमुना अपवा तंत्र से मध्य प्रदेश में। और यह क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी 2018 में आपसे पूछा गया था। ये डिटेल दोस्तों अपन कवर कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत, बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, तो सबको पता है अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर जिले से नर्मदा, वहीं से सोन और जोहिला नदी का भी उद्गम होता है अमरकंटक से। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी मेकाल श्रेणी के अंतर्गत तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर से निकलती है। नर्मदा नदी का समापन खंबात की खाड़ी अरब सागर में होता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, फिर गुजरात में, और फिर महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है दोस्तों। सबसे लंबी नदी कौन सी दोस्तों मध्य प्रदेश में? तो सबसे लंबी नदी नर्मदा है, और उसके बाद चंबल। ये सीक्वेंस याद करिएगा आप दोस्तों। नर्मदा नदी कुल 13-12 किलोमीटर है, परंतु मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 10 से 70 है। उसके बाद चंबल 965 किलोमीटर, सोन 780 किलोमीटर, ताप्ती 724 किलोमीटर, बेतवा 590 किलोमीटर, और माही 583 किलोमीटर। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ये सीक्वेंस में लगाने को भी आपसे आ सकता है। तो नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, ये टॉप 5 नदियां हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। निम्न में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के मध्य प्रवाहित होती है निम्न नदियों में से? तो नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। तो आपको पता ही है दोस्तों, जो विंध्याचल पर्वतमाला है वो ऊपर की साइड बहती है, कुछ इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये एमपी वाला पार्ट है आपका, और विंध्याचल पर्वतमाला दोस्तों ये हो गई आपकी, ये ऊपर की साइड, ये कैमूर श्रेणी, ये भांडेर, और ये विंध्याचल हो गई। हाँ दोस्तों, और अगर अपन नीचे बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी हो जाती है दोस्तों, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पर्वत श्रेणी, और मेकाल पर्वत श्रेणी, और इसी में आता है एक अमरकंटक मेकाल पर्वत श्रेणी में। और यहीं से दोस्तों निकलती है नर्मदा अमरकंटक से, और ये इन दोनों पर्वतमालाओं के बीच से बहती हुई मध्य प्रदेश के एरिया को यहाँ पे क्रॉस करती हुई, फिर यह गुजरात और महाराष्ट्र में बहती हुई खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो यह अपने से यही पूछा है दोस्तों कि कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के मध्य बहती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है आपका, नीचे वाला ये सतपुड़ा पर्वतमाला है, और ऊपर जो वाला जो हिस्सा है वो विंध्याचल पर्वतमाला है, जिसमें कैमूर, भाटेर और विंध्याचल पर्वत है। इसमें राजपीपला पर्वत श्रेणी, महादेव पर्वत श्रेणी, महादेव पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे धूपगढ़ है, और ये मेकाल पर्वत श्रेणी और ये पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, निरंतर है, और इन दोनों के मध्य नर्मदा नदी बहती है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। ये दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ कि उद्गम अमरकंटक अमरूपपुर से होता है। सतपुड़ा और विंध्याचल भ्रंश घाटी में दोस्तों ये बहती है। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। नर्मदा, ताप्ती और जितनी भी
खंबात की खाड़ी में नदियां गिरती है वह एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि जो गंगा हो गई और जो भी बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा जितनी बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती है वह डेल्टा का निर्माण करती है, परंतु नर्मदा, ताप्ती, खंबात की खाड़ी में नदियों या पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां दोस्तों वह एस्चुरी का निर्माण करती है। निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजोरस के कंकाल के अवशेष का जीवाश्म का पता चला है? जेल परीक्षा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, उसका सही जवाब है नर्मदा। राजोरस छिपकलियों का राजा मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है। इसके जीवाश्म 1982 से 84 में भारतीय पुरातत्व सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में मान किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है गोदावरी, चंबल, नर्मदा, यमुना। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नर्मदा। मान नदी का उद्गम धार जिले से मनावर के समीप होता है। यह नर्मदा नदी की सहायक नदी और मान परियोजना धार जिले में स्थित है दोस्तों।